नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के एलडीसी भर्ती के लिए, जो कि आ गई है और जो है इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कुल मिलाकर के 410 पदों पर ये वैकेंसी आई है। एज जो है वो 18 से 35 साल है। इसमें सैलरी जो है वो 36,500 से स्टार्ट होने वाली है। तो क्या है पूरा प्रारूप और कैसे होना है इसकी वैकेंसी, कब तक है लास्ट डेट और कहाँ जाकर के आपको ऑनलाइन करना होगा, पूरी बातों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का 410 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कहाँ हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो यह बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। कहाँ के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बात हो रही है, प्रयागराज हाई कोर्ट के लिए। तो यह जो फॉर्म आपको भरना है प्रयागराज के लिए आपको भरना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए फॉर्म भरना है। हाई कोर्ट ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती का 410 पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 9 मई तक रखी गई है। यानी इस समय जो है वो फॉर्म भरा जा रहा है। जो लोग अभी तक जानकारी नहीं पाए हैं या किसी कारण से नहीं भर पाए हैं, तो वे लोग फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक ये भरा जाएगा? तो ये 9 मई तक फॉर्म भरा जाना है। आपको साथ में बताते चलें कि यह फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। तो ये सरकारी रिजल्ट पे आपको नहीं भरा जाने वाला है, बल्कि ये हाई कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जा करके ओपन करके और वहाँ पर ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आप एलडीसी लेटेस्ट वैकेंसी सर्च करेंगे और वहाँ पर जा करके आपको इसे भर देना है। ठीक है, आगे का प्रारूप क्या है आइए देखते हैं। तो बताते चलें कि अभी तक जितने भी लोग एलडीसी, एक अच्छा पोस्ट होता है लोअर डिवीजन क्लर्क का उच्च न्यायालय में, तो बहुत सारे लोग इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो जो लोग अभी तक इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। हाई कोर्ट ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एलडीसी के 410 पदों के लिए नवीनतम नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म ऑनलाइन बोर्ड में आमंत्रित किया गया है और ये 10 अप्रैल से ही शुरू हो गया है। और कब तक चलेगा ये? तो 9 मई तक चलने वाला है। यानी 10 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है, 9 अप्रैल तक भरा जाएगा। कुल मिलाकर के 410 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि इसमें आपका जो फीस है प्रत्येक वर्ग का, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए जो शुल्क लगना है वो कितना लगना है। एलडीसी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी हूँ यानी जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा श्रेणी यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तीनों के लिए वो 500 रुपये आवेदन शुल्क लगना है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 500 रुपये इसका शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी से हैं तो 125 रुपये आपका लगना है। ठीक है, तो इतना फीस आप लगा करके और आधिकारिक वेबसाइट पे जा करके और ये फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। अब आपको बताते चलें कि इस आवेदन के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है। ठीक है ना, अगर आप 18 साल से अधिक हैं और 35 साल तक हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की गणना कब की जाएगी? तो 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके ये गणना किया जाना है। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आप 35 वर्ष से अधिक ना हुए हों और 18 साल से कम ना हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताते चलें कि इसके अलावा जो सरकारी नियम में बाकी कास्ट को छूट मिलता है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो इनको जो छूट मिलता है वो छूट भी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो जो लोग अभी तक ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या ऐसी कोई डिग्री आपने ले रखी हो जो ग्रेजुएशन बताता हो, ग्रेजुएशन के लगभग में हो। ठीक है, इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास कम से कम 6 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स होना भी
अनिवार्य है। ट्रिपल सी आपका नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिपल सी जो है वो 3 महीने का होता है, 3 महीने का कोर्स माना जाता है। तो इसलिए अगर आपने कंप्यूटर के लिए कोई 6 महीने का कोर्स कर रखा है और साथ में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इसको भर सकते हैं। तो यदि आप लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, इसकी तैयारी ज़रूर करें। ग्रेजुएशन लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो आप इसकी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद।